जन्माष्टमी अष्टमी कल और परसों 2 दिन और आप लोग कंटिन्यू करेंगे इसी जोश के साथ। और नौवीं में हम ओपन रखेंगे कि सब अपने अपने जोड़े के साथ आकर के यहाँ पर डांडिया कर सकते हैं। जोड़ा तो समझते हैं ना कि आप अपने अपने साहब के साथ ही क्यों सिटी मार रहा है? नहीं, मैं तो माइक। अच्छा, तो आप लोग अपने अपने जोड़े के साथ नौवीं में आकर के सब ओपन रहेगा, क्योंकि पिछली बार भी हमने यही किया था कि 8 दिन तक सारी महिलाएं इस मंच पर अपना कब्जा रखती हैं और एक दिन हम इसको ओपन करते हैं कि आप अपने जोड़े के साथ आइए। और उसका रीजन भी है, क्योंकि जब आप नौवीं में पूजा करते हैं तो आप शक्ति यानी माँ के गौरा के रूप की पूजा करते हैं, जो अपने आप में ही अर्धनारीश्वर का सिंबल है, जिसका मैसेज ही ये है कि ना पुरुष स्त्री के बिना संपूर्ण है और ना ही स्त्री पुरुष के बिना संपूर्ण है। तो इसलिए आप नौवीं के दिन अपने अपने जोड़े के साथ आइए और माँ के चरणों में अपनी, जिसके आ सके, अब हर किसी का तो पॉसिबल नहीं है, पर जिसका जो आ सके उसके लिए ओपन मार्क बनेगा। तो बच्चों, आपका नाम तो अनाया है, हमें पता है। तो मैं आज फिर से रिवाइज करूंगी, और जो नौवीं के दिन मुझे सारी शक्तियां बताएगा बच्चा, उसको प्राइज मिलेगा। अब सारे सुनेंगे, अब सारे याद रखेंगे, क्योंकि प्राइज की बात है। चलिए, तो कल की जो 4 थी वो तो फिर से बताई जाएंगी, पर कल आज की 4 बता देते हैं, क्योंकि लंबा नहीं खींचना है, आरती करके सबको घर जाना है। तो एक शक्ति है माँ के हाथ की, जो बताती है सामना करने की शक्ति। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ भी गलत हो रहा है हमारे सामने, पर हम कह देते हैं हमें क्या लेना, जिसका है वो देखे। इसका मतलब हमारे अंदर वो पावर ही नहीं है कि हम गलत के सामने डट करके सामना कर सके। तो माँ एक शक्ति से ये कहती है, एक हाथ उसकी एक भुजा ये प्रदर्शित करती है कि मेरे अंदर सामना करने की शक्ति है। आप लोगों को सोचना है। उसके बाद चलते हैं सहयोग की शक्ति। एक भुजा कहती है कि अगर किसी को तुम्हारी किसी भी मदद की जरूरत है तो आप उसका सहयोग करने के लिए, अगर आप सक्षम, ध्यान से देखा है, तो कछुआ जब अपने आप को खतरा उसको दिखाई देता है तो वो अपने आप को सुरक्षित करने के लिए पीछे हट जाता है और अपने सेल में अपने को कवर कर लेता है, और फिर चाहे हाथी भी उसके ऊपर पैर रख के निकल जाए, कछुए का कुछ नहीं हो सकता। ये उसकी शक्ति है कि वो जब ऐसा लगे कि मैं यहाँ पर सुरक्षित नहीं हूँ तो वो पीछे हटता है और अपने को सुरक्षित कर लेता है। तो इसका मतलब हमारे अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम ये निर्णय ले सके कि हमें अपना कदम पीछे हटाना है या आगे बढ़ना। तो समझ आ गया, सामना करने की शक्ति, सहयोग की शक्ति, पीछे हटने की शक्ति यानी फ्लेक्सिबल होना, और लास्ट में आता है क्षमा कर देने की शक्ति। आपने देखा होगा माँ का एक हाथ हमेशा ऐसे रहता है, तो वो कहता है कि चाहे आपसे कितनी भी बड़ी गलतियां हो जाए, आप चाहे कुछ भी कर दे, पर मेरे अंदर एक गुण है जिसको आप हर इंसान के अंदर होना चाहिए। वो है कि अगर किसी ने गलती की और वो अपनी गलती पे आपसे आके क्षमा मांग ले तो आपको उसको क्षमा कर देना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कहते हैं अच्छा ठीक है मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। चलो, अब मैंने 4 आज बता दिए, 4 कल बताए थे। किसी भी आंटी से पूछना, और जो मुझे 8 की 8 शक्ति बताएगा रामनवमी में, मैं उस बच्चे के लिए स्पेशल गिफ्ट लेके आऊंगी। थैंक यू। देखो कैसी आई है, मैंने कभी नहीं बनाया था। आप ऐसे हंस रही हो, ये इधर से हंस रही है, आप स्टेटस में भी लगा रहे हो। ओए हमारा खींच लो आदमी। ये बच्चे को दिखाती, मैं तो वीडियो बना रही हूँ। और ना अच्छी फोटो लेंगे।
वो खड़ी मेरी मम्मा। आप आने से रौनक लगती है माँ के दरबार में। थैंक यू बिल्कुल सीरियसली, और मैं ये दिल से बोल आंटी नहीं है बाय बाय, गुड नाइट, हैव अ सेफ जर्नी। थैंक यू। हम तो घूमते हैं, करना नहीं है।